जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी फर्स्ट पेपर को हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य का नहीं बल्कि हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन को देख रहे हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने प्रीवियस के लेक्चर में भी पीवाईक्यू पे डिस्कशन किया था और यहाँ 280 नंबर क्वेश्चन से हमें डिस्कशन करना था कि जब भी क्लासरूम में जो है सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्कशन हो रहा हो, यानी कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो जो शिक्षक है उसका संकेतक क्या होगा, तो वो एक्टिव होकर कार्य करेगा, यानी सक्रिय विसंकेतक होगा। 281 क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था यहाँ से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट सेज दैट, असर्शन में कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम सिचुएशन सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स। कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में ज़्यादा ही इफेक्टिव होते हैं। सिलेक्शन ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैसेज फॉर स्टूडेंट, या किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। तो दोनों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम विशिष्ट होना चाहिए जिससे शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला संदेश छात्र को पूर्णतः समझ में आ सके। उदाहरणतः, अगर कक्षा में संप्रेषण की भाषा स्थानीय या छात्रों के अनुरूप हो तो उन्हें अध्यापक द्वारा दिए जा रहे संदेश को समझने में आसानी होगी और संप्रेषण या अध्यापन का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, जो छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। आस्किंग जनरल क्वेश्चन, सामान्य प्रश्न पूछकर। एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाकर। या फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित कर। या डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ वोकैब, शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग कर। या लिमिटेड लिसनिंग, सीमित श्रवण द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, जो संचार छात्र है, संचार छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। संचार जो कम्युनिकेशन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। 7C के अनुसार स्पष्ट, संक्षिप्त, मूर्त, सही, सुसंगत, पूर्ण और विनम्र संचार कौशल को विकसित करता है। कुछ महत्वपूर्ण संचार कौशल जो छात्र के संचार कौशल को बढ़ाने में सहायक है: तकनीक का प्रयोग, श्रवण, सक्रिय भागीदारी, समूह प्रस्तुतिकरण या विचार विमर्श, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने वाले कार्यों एवं गतिविधियों का उपयोग करें, शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग और पढ़ने की रणनीति। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड, व्यवस्थित जो कक्षा का संप्रेषण है उसको क्या कह सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन या क्रॉस पर्पज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक, व्यवस्थित जो है कक्षा संप्रेषण एक सुरक्षित कक्षा के अंतर्गत आता है जहाँ छात्र जो होते हैं आनंदपूर्वक अपना लर्निंग करते हैं। क्योंकि कक्षा संप्रेषण में अध्ययनरत छात्रों का समूह होता है, तब व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को सामूहिक संप्रेषण के तहत लाया जा सकता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन साइड ए क्लासरूम, ए टीचर शुड एम्बार्क अपॉन, कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को क्या शुरुआत करना चाहिए। वैचारिक झुकाव, व्यंग्योक्ति, ध्यान दिए जाने संबंधी निर्देश या श्रोता संवर्ग का विश्लेषण। तो लिसनर एनालिसिस, एक शिक्षक का किसी की ताकत और कमजोरी, वास्तविकता की स्वीकृति और किसी की क्षमता के प्रयास को जानना होता है। अतः एक शिक्षक को कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु एक श्रोता संवर्ग का विश्लेषण से शुरुआत करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन अ पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ ए क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संप्रेषण के सकारात्मक घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है। प्रतिबंधात्मक क्रियाएं, रिस्ट्रिक्टिव एक्शन, एम्पैथी, पंक्चुअलिटी, फॉलो अप या स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, तदु अनुभूति, समयनिष्ठ और अनुवर्तन कक्षा संप्रेषण के सकारात्मक घटकों में उपयोगी है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी सो रेगुलेटेड दैट इट शुड रिजल्ट इन, कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार रेगुलेट किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, टॉप डाउन डिजिग्नेटेड कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर विकल्प संप्रेषण, बैक रूम लर्निंग, इनके अलावा मिनिमम अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। तो कक्षा संप्रेषण का प्रयोग शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा विचार, भावनाओं और अभिवृत्तियों और मूल्यों के आदान प्रदान में किया जाता है। यह मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में व्यक्त होता है। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, वर्किंग मेमोरी या कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, एस्टैक्स, मेंटल डिसएग्रीमेंट्स। कक्षा में निम्न प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है: कार्यशील स्मृति, चेतना अभिज्ञता, यश टैक्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट सेज दैट गिविंग ऑर्डर टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम में
इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कक्षा में जो छात्र हैं, छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। दूसरा, आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर डिपेंड करता है। तो दोनों में से हमें सही देखना है। शिक्षक व छात्रों के मध्य कक्षा में संचार शिक्षण विधियों और छात्रों के व्यवहार पर डिपेंड करता है। या लिखित, शाब्दिक व सांकेतिक हो सकता है। यहाँ पे देखिए, पहला है कि कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना होता है। ठीक है, इन अ क्लासरूम एवरी टीचर्स हैज़ टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। दूसरा, किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो हमें इन दोनों में से सही जो है उस पर टिक करना है, क्योंकि किसी भी जो है उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को केवल कक्षा में आंतरिक तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। When communication meet the aims and objective of classroom teaching it become, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो ये क्या कहलाता है? ये फंक्शनल कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी और उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जब कक्षागत संप्रेषण के अनुसार होता है तो कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ विद्यार्थियों से संप्रेषण करता है, जिससे संप्रेषण कार्यात्मक रूप से व्यवहारित होता है। कक्षागत परिवेश में निम्नांकित में से कौन सा पक्ष विद्यार्थियों को एक अच्छा श्रोता बनाएगा? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ध्यान विकर्षित होने की क्षमता। कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रण। डिजायर टू अंडरस्टैंड, अवबोध की इच्छा। इमोशनल आउटब्रेक, संवेदात्मक विस्फोट। ह्यूमैलिटी टू नो, जानने संबंधी विनम्रता। इग्नोरिंग द अदर साइड, जो है दूसरे पक्ष की उपेक्षा करना। तो यहाँ पे देखिए, कक्षागत परिवेश में किसी विद्यार्थी की एक अच्छा श्रोता बनने के लिए जरूरी है कि ध्यान केंद्रित हो, अवबोध की इच्छा रखे, जानने के लिए विनम्रता बरते, शिक्षक के प्रति सहानुभूति और शिक्षक के प्रति स्वीकार्यता बनाए रखे। यहाँ पे पहला है कि पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट इन ए क्लासरूम सिचुएशन आर ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शन। कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। दूसरा, ये कह रहा है कि impersonal communication is invariably considered the best solution in a classroom environment। अवैयक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रायः सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कह रहा है कथन तो वो गलत है, क्योंकि कक्षा में छात्रों का समूह उपस्थित होता है और प्रत्येक छात्र का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। अतः कक्षा में समूह संप्रेषण प्रायः सर्वोत्तम माना जाता है। समूह संप्रेषण में सभी की भागीदारी होती है, जिसके परिणाम के स्वरूप कक्षा का परिवेश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बेहतर होता है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला कह रहा है कि यह अध्यापक की जिम्मेदारी को विभिन्न अंतःक्रियात्मक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। दूसरा कहता है कि अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। यदि आप लगातार सिर्फ अध्यापक को ही सुन रहे हैं तो आप तो खुद स्वयं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। शिक्षण की सर्वदा प्रचलित विधि व्याख्यान विधि है। वो व्याख्यान के माध्यम से ही समझाते हैं, और जो व्याख्यान यानी लेक्चर देना होता है वो एक शिक्षक ओरिएंटेड होता है, यानी जो टीचर कंसंट्रेटेड जो है वो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, जहाँ एक शिक्षक जो है विभिन्न अंतःक्रियात्मक तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों को समझाने के लिए तथ्य पेश करेगा, सिद्धांत देगा, इस तरीके से। तो इसमें शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है और विद्यार्थियों को एक निष्क्रिय श्रोता बना दिया जाता है। इसमें कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा?